Hello बच्चों, let's read this question. The question says all cloning vectors do have a selectable marker. Describe its role in recombinant DNA technology. इस क्वेश्चन में बताना है कि all cloning vector do have a selectable marker. Describe करना है इसके रोल में in recombinant DNA टेक्नोलॉजी में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। सेलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें सेलेक्टेबल मार्कर जो होती है वो एक जीन होता है जो इंक्लूडेड होता है इन ए क्लोनिंग वेक्टर जो अलाउ करता है रिसर्चर को टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट cells that have successfully taken up the vector। अब यहाँ पे जो ये मार्कर होते हैं टिपिकली कन्फर्स करते हैं रेजिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को। अब हमें यहाँ पे इसका रोल पूछा गया, तो रोल की अगर बात करें तो रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि ये हेल्प करता है, दे हेल्प इन सेलेक्टिंग होस्ट सेल्स जो कंटेन करता है वेक्टर्स या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि ये कैन eliminate the possibility of selecting the non-transformants instead of transformants। तो यहाँ पे कह सकते हैं they can eliminate the possibility of selecting the non-transformants instead of transformants। उसके बाद यहाँ पे और रोल्स हो सकते हैं कि जनरली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंट और रेजिस्टेंस टू ए एंटीबायोटिक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एम्पीसिलिन, ये जो है यूजफुल होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर फॉर स्केरेशिया कोलाई के लिए। किसके लिए? स्केरेशिया कोलाई के लिए। So here is the answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.